आज इस सेशन का हमारा टॉपिक है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डील करते हैं कि जो ECT है वो कैसे डिस्कवर हुआ था, या किसने इन्वेंट किया, या फिर वो क्या करता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन ये है कि 1938 अप्रैल 1938 दो न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे। ठीक है, उनका नाम था कार्लेटी एंड बिनी। ये दो न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने जो ECT है वो दिया 1938 में। ये इन लोगों ने इसलिए दिया ताकि जो मेंटल इलनेस है, ठीक है, क्या करना है, रिड्यूस करना है मेंटल इलनेस को। उसके साथ ही साथ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। जितने भी मतलब जो सीवियर मेंटल इलनेसेस हैं उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ट्रीटमेंट फॉर सीवियर मेंटल इलनेस, और उसके साथ ही साथ टू रिड्यूस रिलैप्सेस। ठीक है, रिड्यूस रिलैप्सेस। ओके, इट्स नॉट स्लैश, इट्स शुड बी कॉमा। ओके, तो सबसे पहले तो मेंटल इलनेस इनका जो मेन मोटिव था ECT प्रोवाइड करने से कि मेंटल इलनेस जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो पाए। मेंटल इलनेस जो सीवियर मेंटल इलनेस हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या फिर डिलीरियम डिमेंशिया जैसी चीज़ें हैं, या मेनिया है, सीवियर डिप्रेशन है, ये जो सीवियर फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो पाए, वो ट्रीट हो पाए। और रिड्यूस रिलैप्सेस। रिड्यूस रिलैप्सेस का मतलब है, जो रिलैप्सेस का मतलब होता है कि जो रीअकरेंस होता है। ठीक है, रीअकरेंस जो होता है रिपीटेड, इट्स रिपीटेड एपिसोड। ठीक है, या फिर रीअकरेंस भी बोल सकते हो। रिपीटेड एपिसोड या फिर रीअकरेंस जो होता है वो रिड्यूस हो किसी भी बीमारी में। बार बार वो चीज़ ट्रीट होने के बाद भी, जैसे कोई स्किज़ोफ्रेनिया से ट्रीट हो चुका है बट उसके बाद फिर से उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है या सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं हो उसके लिए ECT जो है वो प्रोवाइड किया गया था। तो ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ओके, तो ECT नॉर्मली क्या करता है वो हम देखते हैं। ECT क्या है, ये एक आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ग्रैंड सीजर जो है वो मतलब क्रिएट करते। एक्चुअली क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स लगा के या फिर एक इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रिक करंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ब्रेन में, ताकि उससे क्या होगा, जो भी वहाँ पे सीजर है वो हम इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड ग्रैंड सीजर with the help of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ग्रैनुल सीजर जो है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस करा रहे हैं ब्रेन में, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू। ठीक है, उससे क्या होता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि ग्रैनुल सीजर जो है, यहाँ पे ग्रैनुल सीजर, ये सीजर का टाइप है। एक टाइप है जिसमें दो फेजेस होते हैं, टोनिक फेज एंड क्लोनिक फेज। टोनिक फेज जो होता है वो 10 to 15 सेकेंड्स के लिए होता है, और जो क्लोनिक फेज होता है वो होता है 30 to 60 सेकेंड्स के लिए। अब ये होता क्या है
टोनिक फेज में क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाता है, आइज़ जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्टेयरिंग स्पेल जो होता है, बहुत ज़्यादा घूरते रहते हैं किसी चीज़ को, वो होना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ टॉनिक फेज़ में आता है। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस फेज़ जो होता है उसको हम टॉनिक फेज़ बोलते हैं। और क्लोनिक फेज़ में क्या हो रहा है, जो जर्किंग होना शुरू होता है, ठीक है, एक जो सीजर्स में आपने देखा होगा, अगर किसी को अपने सामने देखा है तो एक जो जर्किंग मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, उसको हम क्लोनिक फेज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास करके ब्रेन में आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, सीजर्स को इंड्यूस कर रहे हैं। कौन से सीजर को, ग्रैनुलर सीजर को। उसमें क्या क्या आता है, टोनिक फेज़ है और क्लोनिक फेज़ है। ये इसलिए बताया हुआ है क्योंकि टोनिक फेज़ जो है, स्टिफनेस जो बॉडी की रहेगी वो 10 to 15 सेकेंड्स तक रहेगी, और अगर क्लोनिक फेज़ आ रहा है तो 30 to 60 सेकेंड्स तक रहता है, ठीक है। तो ये था डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ECT, ओके, टाइप्स ऑफ ECT. So we have two types of ECT. One is direct ECT, and second one is indirect ECT, and we also call it modified ECT. ओके, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट में जो एनेस्थीसिया है, ठीक है, वो एब्सेंस रहता है, एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, और उसके साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड एब्सेंस ऑफ मसल रिलैक्सेंट। जब भी डायरेक्ट ECT देते हैं तो ना ही एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाए, और ना ही उन्हें मसल रिलैक्सेंट देते हैं। मसल रिलैक्सेंट देने से क्या होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ब्रेन में डैमेजेस हो सकते हैं। इसलिए मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनके सारे जितने मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाएँ, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ना हो वहाँ पे। लेकिन डायरेक्ट ECT में ये दोनों ही नहीं देते हैं, ना ही एनेस्थीसिया देते हैं और ना ही मसल रिलैक्सेंट देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ECT में क्या होता है, यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट देते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मसल रिलैक्सेंट, और एनेस्थीसिया में और मे नॉट बी, वो ज़रूरी नहीं है कि देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन एंड साइकियाट्रिस्ट कि वो जो एनेस्थीसिया है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये था डायरेक्ट ECT एंड इनडायरेक्ट ECT, टाइप्स ऑफ ECT के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो हमने अभी बात करी कि इलेक्ट्रिक करंट्स पास करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना डायरेक्ट कि वायर लिया एंड देन लगा दिया जैसा नॉर्मली मूवीज़ में दिखाते हैं, वैसा नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे किया जा रहा है ब्रेन में, तो वो देखते हैं हम। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इसमें क्या है, जब भी ECT देते हैं तो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इसमें टाइप्स होते हैं कि कितने इलेक्ट्रोड्स लगने हैं, यूनिलेटरल या बायलेटरल, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड के बेसिस पे जो टाइप्स हैं वो हैं बायलेटरल एंड दूसरा है यूनिलेटरल, ओके। तो इससे बायलेटरल और यूनिलेटरल से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। बायलेटरल का मतलब है कि दोनों साइड, ओके, और ये लगाते कहाँ पे हैं, दोनों साइड जो कैंथस होता है, ठीक है, ट्रेगस ऑफ हेड एंड आई के पास जो कैंथस वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर बायलेटरल लगा रहे हैं तो दोनों यहाँ पे लगाएंगे, एक इस साइड लगाएंगे, एक इस साइड लगाएंगे, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जब करंट पास होगा
तो वो इक्वली पास हो पाएगा, या फिर वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितने सीवियर फॉर्म को हम बायलेटरल देते हैं। तो बायलेटरल में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। ओके, यूनिलेटरल में क्या है, 1 इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 1 इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये यूनिलेटरल जो है, जैसे बायलेटरल में हमने बताया कि दोनों साइड लगता है, इस एरिया, ये जो पोर्शन है यहाँ पे दोनों साइड लगता है बायलेटरल में, बट यूनिलेटरल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन डोमिनेंट साइड पे लगता है। कहाँ लगता है, नॉन डोमिनेंट साइड। ओके, नॉन डोमिनेंट साइड क्या हुआ, जैसे कोई भी राइट हैंड यूज़ करते हैं हर एक काम करने के लिए, या राइट हैंड ही है, तो उनके लिए लेफ़्ट साइड को इलेक्ट्रोड लगेगा, क्योंकि ये मेरा डोमिनेंट हेड है तो ये मेरा डोमिनेंट साइड हुआ, तो ये नॉन डोमिनेंट साइड हुआ। और अगर कोई लेफ़्ट हैंड से सारा काम करते हैं तो उनको राइट साइड पे लगाएंगे। जो भी आपका नॉन डोमिनेंट साइड है वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ओके, और फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड। अब हम देखते हैं कि मेथड्स या फिर टेक्निक क्या है, ECT कैसे देते हैं, या फिर देने से पहले क्या क्या पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो देखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ टेक्निक्स, या फिर आप मेथड बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर जब भी पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट अगर देना है, अगर ECT देना है, तो सबसे पहले एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। अगर वो हम इनडायरेक्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे। तो एनेस्थीसिया जो है, थियोपेंटोन, सोडियम, थियोपेंटोन सोडियम जो है वो क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थीसिया, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट, ये हम यूज़ करते हैं। और ये कितना देते हैं, 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है, जितना भी बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हम वो देते हैं। और ये क्या देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, हम IV देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम एनेस्थेटिक एजेंट के बाद मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि है सक्सिनिल, स्कोलिन, ये क्या है, मसल रिलैक्सेंट है। और ये कितना देते हैं, 1 mg पर kg बॉडी वेट, ओके। इसको भी हम IV ही देते हैं, ओके। इसके बाद सबसे पहले हमने एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट दे दिया, उसके बाद हम क्या देते हैं, उसके बाद हम देते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन आपने सुना होगा। एट्रोपिन जो है उसका डोसेज 1/100 ग्राम पर बॉडी वेट, सॉरी पर kg बॉडी वेट, ठीक है। और ये जो है ये हम सबक्यूटेनियस या फिर IM देते हैं, और ये हमेशा ही ECT से पहले देना है, ठीक है। जब भी आप जो इलेक्ट्रिक करंट है आप उसको देने जा रहे हैं उससे पहले देना है, बिफोर ECT, ये भी पहले ही देना है। बट एट्रोपिन क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर भूल गए तो आप बाद में लगा दोगे, ऐसा नहीं है, वो ECT से पहले ही देना है। एट्रोपिन हम यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं ताकि जो ECT चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब बॉडी में पास हो रहा है, तो उस टाइम पे कोई भी हार्ट में मतलब जो उनके पल्सेस हैं वो कम ना हो, ब्रेडिकार्डिया ना हो, या फिर डिसरिथमियासिस ना हो, उसके लिए हम एट्रोपिन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्या है, 0.3 to 1.5 सेकेंड्स के लिए 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो करंट का वो होता है, हम वो पास करते हैं। सॉरी, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कितने सेकंड्स के लिए देते हैं, 0.3 to 1.5 सेकंड्स के लिए ही देते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना होता है।
ओके, और लास्ट में क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को ज़रूरत है, पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, ठीक है, उसको ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए, उसके लिए आर्टिफिशियल ब्रीदिंग हमें उसको प्रोवाइड करवाना है। ओके, तो ये था टेक्निक एंड मेथड। तो ये हमने आज के सेशन में ये डील किया कि ECT का इंट्रोडक्शन क्या है, ECT कैसे आया था, एंड उसके बाद डेफिनेशन हमने पढ़ा, टाइप्स हमने देखे कि 2 टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ा कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो बायलेटरल भी लगाते हैं और यूनिलेटरल भी लगाते हैं, और उसके बाद हमने टेक्निक्स देखे। तो ये ECT के आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू क्लास।